भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी टीवी सीरीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये टीवी सीरीज भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है, पर दुर्भाग्यवश इसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। पर जब आप इस टीवी सीरीज के बारे में जानेंगे, आपको सच में इतना प्राउड फील होगा कि आप तुरंत इसे देखना चाहेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आज जब भी हम पाठ्यपुस्तकों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादातर ये इतिहास केवल दो नामों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। और स्वतंत्रता का ये इतिहास भी पिछले केवल 150 से 200 वर्षों तक ही सीमित हम देखते हैं, केवल ब्रिटिशों तक ही सीमित हम देखते हैं। और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्रता का पूरा श्रेय जैसे केवल दो नामों को देने का प्रयास किया गया हो। हालांकि भारत पर पिछले 1000 वर्षों में कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, चाहे वो तुर्की हो, अफगान हो, मुगल हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगीज हो या ब्रिटिश हो। इन सभी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया है। भारत पर अमानवीय अत्याचार किए हैं इन सभी ने, और इनके इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध भारत के अनगिनत वीरों ने, वीरांगनाओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पर उनके त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को पाठ्यपुस्तकों में कभी स्थान ही नहीं दिया गया। इतिहास के पन्नों से उनके उस शौर्य, पराक्रम, त्याग, तपस्या, बलिदान को गायब कर दिया गया। उल्टा उन्हीं पाठ्यपुस्तकों में हमें उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देखने को मिलता है। एक तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास पढ़ने को मिलता है। मुगलों का ही महिमा मंडन देखने को मिलता है। डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगीज हो, इन सभी ने भारत को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो अमानवीय अत्याचार किए गए थे उसका तो वर्णन तक हमें पढ़ने को नहीं मिलता। और ब्रिटिशों के भी जो अत्याचार है वो भी एक शुगर कोटेड तरीके से दिखाए जा रहे हो ऐसा लगता है। उनकी जो असली मंशा थी सिविलाइज्ड करने के नाम पर भारत को कन्वर्ट करने की, उसके बारे में भी कभी हमें बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। और ये सब पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिशों की ही ये इच्छा थी कि हम ऐसा ही तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास पढ़ें। इसी कारण से उन्होंने यहाँ के 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट करके जो एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी और उसके माध्यम से जो एक झूठा इतिहास उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद भी हम वही तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास ही पढ़ते आ रहे हैं। उसमें कभी भी बदलाव करने का प्रयास नहीं किया। वामपंथी इतिहासकारों ने उसी नैरेटिव को, ब्रिटिशों के झूठे नैरेटिव को, झूठे इतिहास को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब ब्रिटिशों के द्वारा हमारे महान क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी जा रही थी, कोलू में बैल की जगह जब उन्हें जोता जा रहा था, चाबुक से उन्हें मारा जा रहा था, अंधेरी काल कोठरी में कई दिनों तक जब उन्हें रखा जाता था, शौच करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को सारी सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसे कथित जेल में रखा जाता था, जहाँ पर उनके लाइब्रेरी होती थी, कागज़ होते थे, कलम होते थे, सारी सुख सुविधाएं होती थी। और उन फिर कथित जेलों में भारत को कथित रूप से खोजने का प्रयास किया जाता था। लेटर्स टू डॉटर लिखे जाते थे। पर दूसरी तरफ लाखों क्रांतिकारी जिन पर ब्रिटिश अमानवीय अत्याचार करते थे, उनके त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया गया। और ब्रिटिश चाहते भी यही थे। एक सामान्य सी बात है, देखिए ना दोस्तों, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है और जब उस देश को छोड़कर जाने की बारी आती है, तो जिस देश ने गुलाम बनाया था वो तो यही चाहेगा ना कि उसने जो अत्याचार किए हैं दूसरे देश पर वो कभी भी विश्व के सामने नहीं आए। और जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया था उस देश के लोग भी एक भ्रांति में रहे, उनके सामने भी कभी असली इतिहास ना आने पाए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो देश जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया था उसे छोड़कर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर जाते हैं कि एक तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास ही उस देश के लोग पढ़ते रहे जिसको उन्होंने गुलाम बनाया था। और ब्रिटिशों ने भी जो यहाँ पर एक तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमें पढ़ाना शुरू किया था, वही हम दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद भी पढ़ते आए। पर अभी एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है।
आज देश की जनता भी अपने इतिहास, अपने असली राष्ट्र नायकों को जानना चाहती है और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है दूरदर्शन की आने वाली एक टीवी सीरीज जिसका नाम है स्वराज। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल थे। हम उन हजारों नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने गांधी जी के सैकड़ों साल पहले से इस देश में जगह जगह अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया। और देखिए, मैंने जो शुरुआत में कहा ना कि जो स्वतंत्रता का भी जो इतिहास है वो पिछले केवल 150 से 200 वर्षों तक ही सीमित हमें दिखाई देता है, पर इस सीरीज के माध्यम से डच, फ्रांसीसी और पोर्तुगीज, ब्रिटिशों के ही साथ में डच, फ्रांसीसी और पोर्तुगीज, इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किए, जो यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, यहाँ पर जो अमानवीय अत्याचार उन्होंने किए, ये पूरा का पूरा इतिहास इस टीवी सीरीज के माध्यम से सामने आने वाला है। देखिए, मतलब आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त रविवार, और आज से हर रविवार को 9 से 10 बजे दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर ये सीरीज़ प्रक्षेपित होने वाली है। कुल मिलाकर 75 इसके एपिसोड से पहला एपिसोड आज 14 अगस्त रविवार को रात को 9 बजे ये आने वाला है, और इसके बाद में हर रविवार को ये एक एक करके एपिसोड आएंगे। यानी काफ़ी बड़ी ये सीरीज़ होने वाली है, 75 एपिसोड्स होने वाले हैं और हर हफ्ते एक ही एपिसोड आएगा। हिंदी के ही साथ में इसे 9 अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। रविवार को 9 से 10 बजे हिंदी में इसका एपिसोड आने के बाद में अगले हफ्ते का एपिसोड आने से एक दिन पहले, यानी हर शनिवार को रात को 8 से 9 बजे ये डब्ड जो एपिसोड होगा, अनुवाद किया हुआ, वो प्रक्षेपित होगा। कहाँ पर? दूरदर्शन की जितनी भी प्रादेशिक वाहिनियाँ हैं उन पर। जैसे कि महाराष्ट्र में डीडी सह्याद्री है, तो डीडी सह्याद्री पर शनिवार को 8 से 9 बजे वो मराठी एपिसोड प्रक्षेपित होगा। जैसे आज रात को हिंदी में एपिसोड आएगा रविवार को 9 से 10 बजे, और फिर अगले हफ्ते में मराठी में यहाँ पर महाराष्ट्र में उसे देख पाऊँगा। हिंदी के ही साथ में इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, इन 9 अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि इसे अंग्रेज़ी में भी डब किया जा रहा है, तो एक बहुत वाइड रीच इसे मिलेगी। दूरदर्शन, डीडी नेशनल पर और दूरदर्शन की जो अन्य प्रादेशिक वाहिनियां हैं उन पर तो ये सीरीज़ आएगी ही, पर उसके साथ में ही आकाशवाणी पर भी इसे बीच बीच में प्रक्षेपित किया जाने वाला है। तो काफ़ी एक गांव-गांव तक हमारे भारत का जो असली इतिहास है वो इसके माध्यम से पहुंचेगा, और ये बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए, भगत सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, मंगल पांडे जी, इनके बारे में तो हम जानते ही है, पर इसके अलावा 75 ऐसे अन्य जो वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, उनके इतिहास को यहाँ पर चुना गया है। उसमें जो हम सन्यासी क्रांति के बारे में जो कभी भी हमें बताया नहीं जाता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत की रचना की, उनके द्वारा लिखित जो आनंदमठ ये उपन्यास है जो सन्यासी क्रांति पर आधारित है, उस सन्यासी क्रांति के बारे में भी इस टीवी सीरीज़ के माध्यम से बताया जाने वाला है। देखिए, आज की जनरेशन के बहुत सारे युवाओं को सन्यासी क्रांति के बारे में पता भी नहीं है। मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत जिस उपन्यास से आता है, आनंदमठ, वो उपन्यास जिस क्रांति पर आधारित है उसके बारे में भी हमें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। सन्यासी क्रांति को हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े गए सबसे पहले एक स्वतंत्रता संग्राम भी हम उसे कह सकते हैं, जो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, और उसको एक प्रकार से लीड कर रही थी देवी चौधरानी जी और भवानी पाठक जी। तो उनके बारे में भी इस टीवी सीरीज़ के माध्यम से बताया जाने वाला है। इसके साथ ही त्रावणकोर के दलावा वेलुथम्पी जी, केरला सिम्हम जिन्हें कहा जाता है, पड़ासी राजा केरल वर्मा जी, मुरुथु पंडियार जी या मुरुथु ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, मरुथु ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, वीरा पांड्या, कट्टबोम्मन, त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक मार्तंड वर्मा जी, पुलुथेवर जी, रानी अबक्का जी, रानी वेलुनाचियार जी, बख्शी जगबंधु जी,
भगवान बिरसा मुंडा जी, तिरोत सिंह जी, सिद्धो कान्हो मुर्मू जी, शिवप्पा नायक जी, कान्हो आंग्रे जी, रानी गाईदिन्ल्यू जी, तिलका मांझी जी, बाजीराव पेशवा जी और हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ऐसे 75 वीर वीरांगनाएं और महापुरुषों के इतिहास के बारे में इस टीवी सीरीज के माध्यम से हमें जानने को मिलने वाला है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो शिवाजी है, इनका संहार करना ही होगा, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। और देखिए, आज जब ये इतिहास पूरे देश के सामने आने वाला है, तो जिन लोगों ने इस इतिहास को आज तक सामने नहीं आने दिया था, जो एक लेफ्ट की विचारधारा से है या वामपंथी है, जो भी आप कहिए, जिन लोगों ने इस इतिहास को आज तक सामने नहीं आने दिया था, उन्हें इस टीवी सीरियल से ऑब्वियसली काफ़ी पीड़ा होने वाली है। मोदी सरकार को वो इस विषय को लेकर घेर भी सकते हैं, काफ़ी आलोचना वगैरह कर सकते हैं, और हो भी रही है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है। पर ये एक बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार, मोदी सरकार एक ऐसी टीवी सीरियल वो सामने लेकर के आ रही है, और एक बहुत अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनी हुई ये सीरीज़ लग रही है। तो मैं तो आज से इसे शुरू करने वाला हूँ देखना। आज रविवार को पहला एपिसोड आने वाला है, और मैं आप सभी मित्रों से भी कहूँगा, जितने भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आज से हम सभी इस टीवी सीरियल को देखेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। रविवार को रात को 9 से 10 बजे ये एक स्लॉट हमें बुक करके रखना है, और उसके बाद में आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं अपनी प्रादेशिक भाषा में, मातृभाषा में, और शनिवार को देखने को ही मिलेगा। पर आज से इसे हमें शुरू करना है। बाकी दोस्तों, आप कितने प्रसन्न हैं इस टीवी सीरीज़ के बारे में सुनकर, स्वराज के बारे में सुनकर? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।